जय हिंद दोस्तों। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 का हम फॉर्म को कैसे भरेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा का फॉर्म आ गए हैं और इसका जो लास्ट डेट है वो 31 तारीख है। 31 अगस्त के पहले आप इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे ताकि आपको अगला क्या बोलता है आगे सो आपको पैसा मिलेगा। नहीं तो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपका फसल किसी भी प्रकार का कोई परेशानी होती है, नष्ट होती है, तो आपको किसी भी प्रकार का योजना नहीं मिलेगा। इसीलिए आप इस फॉर्म को अवश्य भरें और इस बात पर ध्यान रखें कि इस फॉर्म को पूरा शुद्ध भरें, किसी प्रकार की कोई गलती ना करें। अगर गलती करते हैं तो आपको परेशाना बड़ा परेशानी हो जाएगी। जैसे कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपको 4 चीज़ का आवश्यकता पड़ेगा। पहला जो है आपका आधार कार्ड पड़ेगा, दूसरा बैंक पासबुक, और तीसरा राजस्व कर्मचारी द्वारा जो रसीद होता है यानी जमीन का रसीद वो, और चौथा आपको वंशावली की जरूरत पड़ेगा। ये 4 चीज़ अगर पास है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए आप योग्य हैं। जैसे कि आप पहला बोला है कि यहाँ कृषक का नाम यानी आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है जिला, यानी आप कौन सा जिला से बिलोंग करते हैं। यहाँ लिखा है प्रखंड, कौन सा प्रखंड करते हैं, पंचायत, और यहाँ लिखा है मौजा। मौजा मतलब क्या होता है गांव, यानी कौन सा ग्राम गांव से आप बिलोंग करते हैं, अपना गांव का नाम लिखना है। आगे देखिए बोलते हैं पहला में कृषक का नाम यानी किसान का नाम लिखना है। उसका पति आप पिता या पति किसी एक का नाम लिखना है। कृषक का आधार संख्या लिखना है। कृषक का मोबाइल नंबर लिखना है और उसका बैंक खाता जो भी होगा सो लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ जो लिखना है आपको बैंक का आईएफएससी कोड जो होता है वो भरना है। भूमि विवरण यानी आपका किस प्रकार का भूमि है, बंजर है, रेती है, जैसा भी होगा सो लिखना है। अगर नहीं लिखते फिर चलेगा, इसको मतलब नहीं। आगे देखिए बोलता है जमाबंदीदार का नाम यानी आपका जो रसीद आप जो दे रहे हैं, यानी आप जिस जमीन का रसीद, देखिए इस प्रकार जो रसीद आप दे रहे हैं, देखिए इस प्रकार का, तो उसमें सो आपका जो इस पेपर में जिसका नाम होगा वो उसका यहाँ नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ बोलता है खाता यानी इसका देखिए खाता नंबर इसमें जो है वो कितना है, 7 है। देखिए आपको दिखाएंगे, यहाँ देखिए खाता में कितना है, अगर हाँ 7 है, 7 लिखना है। यहाँ खेसरा संख्या, खेसरा संख्या देखिए आपको यहाँ भरा है, देखिए प्लॉट नंबर में आपका खेसरा जो वो भरना है। यहाँ बोलता है रकबा हेक्टेयर में यानी आप कितने में जमीन, कितना जमीन में आप रोपाई किए हैं, वही चीज़ आपको लिखना है कि मेरे इतना हेक्टेयर में, आने हम बोलते हैं कट्ठा, लेकिन कट्ठा को करना होगा हेक्टेयर में चेंज, और हेक्टेयर में आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप नहीं कर पाते तो जहाँ आप फॉर्म को यानी जिस सीएससी सेंटर से भरेंगे वहाँ आपको कट्ठा से हेक्टेयर में कर देंगे, आपको खालिस्तान छोड़ देना है। ऑनलाइन के टाइम में वो भर दिया जाएगा। मतलब कृषक का जमाबंदीदार से रिश्ता यानी ये जो कृषक है जिसका नाम भरे हैं उसका और इसका, इसमें क्या रिश्ता है, पापा है, दादा है, परदादा है, जो भी है वो आपको वहाँ भरना पड़ेगा। उसके बाद देखिए आपको वंशावली ढंग से बनाना है और वंशावली के तहत आपको ज़मीन को भरना है। अगर आप 5 भाई हैं और ज़मीन 5 कट्ठा है तो आप 1 कट्ठा के हकदार हैं। आप 5 कट्ठा भर देते तो उससे दिक्कत हो जाएगा। जिससे क्या दिक्कत होगा कि आपका भाई भरेगा, आप भरिएगा, वो से 5 कट्ठा 25 कट्ठा हो जाता है, लेकिन आपका ज़मीन कितना है, सिर्फ 5 कट्ठा ही है। इसलिए आप वंशावली को बना के आपका हिसाब जितना बनता है आप उतने ही फॉर्म को इतना ही फॉर्म भरना है। तो देखिए यहाँ होता है उपरोक्त लाभुक बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2026 अंतर्गत सहयोग पत्र है जो अपना हेक्टेयर पर खेती की जाती है, यानी आप कितना में खेती करते हैं वो चीज़ भरना है। यहाँ आपको आवेदन का करना सिग्नेचर, यहाँ मुखिया द्वारा करना हस्ताक्षर और मोहर मरवाना है। आगे पेज देखिए, यहाँ बोला है मैं श्रीमान श्रीमती सुत्री यानी किसान का नाम भरना है। उसका पिता पति किसी एक का नाम लिखना है। यहाँ जिला, यहाँ ब्लॉक और ग्राम पंचायत जो भी होगा। यहाँ आपका जमीन के जितना भरे थे अगला पेज में, पिछला पेज में, उतने आपको जमीन यहाँ भी भरना है। सो देखिए नीचे में जो आपको करना देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा। बोलते हैं जिला यानी कौन सा जिला बिलोंग करते हैं, सो यहाँ ब्लॉक लिखना है, वहाँ ग्राम पंचायत और यहाँ गाँव करना है। यहाँ खाता नंबर जो भी दिखाए थे आपका रसीद में जो खाता नंबर होगा वो भरना है। प्लॉट नंबर जो पिछले इस तरह जो भरे थे इस तरह आपको वही चीज़ यहाँ भी भरना पड़ेगा। यहाँ मतलब फसल यानी आप कौन कौन सा फसल उगाए हैं, जैसे धान है, मक्का है, ये आप दो चीज़ भर सकते हैं या फिर दोनों में से एक चीज़ भर सकते हैं। तो बोला गया रकबा, अगर आप इस तरह से यहाँ इधर भरे हैं, मतलब कि 2 कट्ठा, तो 2 कट्ठा में 1 कट्ठा अगर धान है तो 1 कट्ठा यहाँ लिखेंगे और 1 कट्ठा यहाँ, लेकिन हेक्टेयर में चेंज करके आपको लिखना है, 1 कट्ठा नहीं लिखना है, आपको हेक्टेयर में करना पड़ेगा। मान लो कि आपका 5 हेक्टेयर है, तो अगर आप धान को लगाए हैं 4 हेक्टेयर तो 4 यहाँ लिखेंगे। अगर आप मक्का लगाएं 1 हेक्टेयर तो 1 यहाँ लिखेंगे। अगर आप सिर्फ मक्का भरना चाहते हैं तो मक्का भरेंगे,
अगर आप सिर्फ चाहते हैं कि धान को करेंगे तो आप सिर्फ धान 5 हेक्टेयर लिख सकते हैं। तो इस समय आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और नीचे देखिए यहाँ तक कुल कितना जमीन हुआ, दोनों मिला के धान और मक्का मिला के दोनों कितना हुआ, सो आपको दर्शाना पड़ेगा। तो देखिए दिनांक जिस तारीख को आप इस फॉर्म को भरिएगा, ऑनलाइन कीजिएगा, उस तारीख को डेट मारिएगा। यहाँ कृषक का होता है सिग्नेचर यानी किसान का सिग्नेचर, आप ही फिंगरप्रिंट यानी जो होता है अंगूठा का निशान वो भी लगा सकते हैं। तो दोस्त इस तरह से वीडियो मेरी समाप्त होती होगी। अगर इसमें किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करें, मैं कमेंट के जरिए आपको प्रश्न का उत्तर दे सकता हूँ।